आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो 3.1 को करेंगे। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। साथ के साथ हम इसको डिटेल में देखते भी हैं। अच्छा, ये जो जब चैप्टर स्टार्ट किया जाता है उसका पहला पहला जो लेक्चर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसी में ही बेसिक बताई जाती हैं सारी, तो आपने ध्यान से बैठना है। स्टार्ट करते हैं। अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स से पहले ये मैट्रिक्स क्यों बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई क्योंकि जो लीनियर इक्वेशंस होती थी उनको सॉल्व करने का ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैट्रिक्स के जरिए जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल मेथड है। ठीक है। ये 1850 के अंदर जेम्स जोसेफ सेल्वेस्टर एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और ये लायर भी था। इसने क्या मैट्रिक का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये एज ए एमसीक्यूज इसको याद रखें आप लोग। अब चलते हैं हम असल मैट्रिक की डेफिनेशन। मैट्रिक्स की डेफिनेशन को याद करना है आप लोगों ने, इसको मार्क करें यहाँ तक। ये पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पर देखें तो इसमें ये जो पैराग्राफ है मैट्रिक्स की डेफिनेशन का, इसको समझ लें होती क्या है। ये एक रेक्टेंगुलर अरे होती है, इस तरह ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये रेक्टेंगुलर ना इस तरह ये अरे होती है, अरे शेप के अंदर होते हैं, जिसके अंदर हम कुछ एंट्री जैसे कि 2, 1, 5, 9 इस तरह कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। इन नंबर्स को एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं। किस तरह लिखे जाते हैं? एक स्पेसिफिक पैटर्न में, जैसे कि ये एक रो है, ये एक पैटर्न है, ये भी एक रो है, ये एक पैटर्न है, या ये एक कॉलम है। इस तरह एक पैटर्न के अंदर इसको लिखा जाता है। हमारी कंप्यूटर की फील्ड में मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ख़ास तौर पे जब हम इमेज बनाते हैं या 2D से जब 3D में जाते हैं तो मैट्रिक्स का यूज़ हो रहा होता है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसने कहा स्पेसिफिक ऑर्डर, ये एक ऑर्डर होता है, ये आगे जाके मैं बताता हूँ आपको। इसमें रोज यूज़ होती हैं, इसमें कॉलम यूज़ होते हैं। ठीक है। यहाँ तक याद करना चाहो यहाँ तक कर लो, आगे भी द अरे ऑफ ए सर्टेन अलजेब्रिक ऑपरेशन, इसके अंदर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह सारा काम कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल कंसेप्ट है मैट्रिक्स का। ठीक है। तो अब इसमें एक्सरसाइज करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, उनका उसकी समझ होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे एक टॉपिक उसने दिया रोज एंड कॉलम का। मैं गारंटी दे रहा हूँ जी, आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, समझ लो। आप एक्सरसाइज खुद ब खुद कहेंगे कि हम खुद करते हैं। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट है, इनको ध्यान से देखना। रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक। अब रोज क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर? जैसा कि ये देखें, ये एक मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने कुछ पैटर्न में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये एक स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसके अंदर हमने कुछ एक पैटर्न के जरिए नंबर लिखे हुए हैं। इसमें ये जो इस तरह हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल नंबर्स होते हैं ना, इनको हम रो कहते हैं। क्या बोलते हैं? रो। तो अब इसमें कितनी रो है? एक ये रो 1 और ये रो ये 3, 3 रोज हैं हमारे पास। अब कॉलम क्या होते हैं? बेटा ये जो वैल्यूज होती है ना इस तरह, जैसे हम पिलर नहीं होते ऐसे देखो खड़े हुए, ये कॉलम, इनको हम कॉलम कहते हैं। ठीक। ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, इसमें देखो तो ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये क्या है? तीसरा कॉलम है। तो इसमें 3 ही कॉलम हैं और 3 रोज हैं। ठीक है। तो कॉलम रोज का कंसेप्ट क्लियर हुआ। किसी भी मैट्रिक के अंदर ये देखें, ये कॉलम्स हैं सारे, और ये वाली जो लाइंस हैं ये वाले ये रोज होती हैं। ठीक है। अब एक और टॉपिक है उसमें कि जी एलिमेंट्स आर एंट्रीज क्या होती हैं? जो भी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज लिखी हुई होती हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं। तो हम पूरे चैप्टर में एक ही वर्ड डिसाइड कर लेते हैं हम कौन सा चूज यूज करेंगे। हम एलिमेंट्स का वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है। एंट्रीज और एलिमेंट्स सेम होते हैं। जो भी एलिमेंट्स जो भी नंबर जिसमें लिखे होते हैं या अल्फाबेट्स लिखे होंगे, कुछ भी लिखा होगा इन पैटर्न्स में, उनको एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं। ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है बोर्ड के अंदर। ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? आपके पास कोई भी एक मैट्रिक दी गई होगी ना, जैसे कि एक मैट्रिक दी गई है आपको। अब इस मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक के अंदर आपने चेक करना है कि रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। अगर देखूं मैं तो ये एक रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, 3 तो रो हो गई।
और 3 ही हमारे पास 1, ये 2 और ये 3 कॉलम। तो ऑर्डर लिखने का तरीका ये होता है, तो हमेशा पहले रोज लिखी जाती हैं, रोज का नंबर लिखकर फिर आपने लाइन लगा कर ना यूं बाय का वर्ड लिखना है बाय, फिर यूं लाइन लगाकर फिर आपने लिखने हैं कॉलम्स। ठीक है। अब अब फर्ज करो इस मैट्रिक का मैंने इस मैट्रिक का ऑर्डर लिखना है, तो मैंने देखा पहले हमेशा रोज, आपने याद रखना है पहले हमेशा रोज लिखी जाती है। तो 1, 2 और 3, 3 रोज हैं। फिर आपने यू लाइन लगा के यहाँ पर बाय का वर्ड लिखना है, फिर लाइन लगाकर अब कॉलम चेक करो, ये 1, ये 2, ये 3, 3 कॉलम है हमारे पास। तो 3 by 3 का ऑर्डर है इसका, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसकी मैट्रिक की बात इसके बताएं, इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले हमने रोज लिखनी होती है, रोज होती हैं यूं हॉरिजेंटल, ये एक ये दो, दो रोज हो गई, और 1, 2, 3 तीन कॉलम हो गए। तो पहले हम 2 रोज लिखेंगे, फिर बाय का वर्ड लिखेंगे, फिर हम कॉलम लिखेंगे। कॉलम कितने थे, 3 थे। तो 2 by 3 इसका ऑर्डर आ गया। इसी तरह ये जो इक्वल मैट्रिक है, एक आखिरी टॉपिक है इस एक्सरसाइज 3.1 के लिहाज से, इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है बेटा हमारे पास, इक्वल मैट्रिक्स में आपने दो मैट्रिक्स देखनी है, जैसे कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। ये देखिए ना, ए और बी दो मैट्रिक्स है। अब ए का जो पहला एलिमेंट है वो कौन है, 2 है, और बी का भी पहला एलिमेंट देखें वो भी 2 ही है, 4 में से 2 चले जाएं तो 2 बनता है। तो 2 और 2 ये सेम है, ये 3 और ये 3 बिल्कुल सेम है, 4 और 4 बिल्कुल सेम है, -2 और ये भी -2 ही है, 6 में से -6 में से 4 चला जाए तो -2। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनके सारे एलिमेंट सामने सामने वाले इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर भी देखें, अगर वो ए और सी और डी को इक्वल कर दे, वो कहे कि सी और डी इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अगर वो कह दे जैसे इसने कहा है कि ये क्या है, मैट्रिक्स इक्वल है, तो इक्वल में ए किसके इक्वल होगा, 3 के, बी किसके इक्वल होगा, 4 के। ये होती है इक्वल मैट्रिक्स। ये तो थी थ्योरी। अब आए सवाल क्या है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स। इसकी बताएं बेटा। अब मैं ये इसको ना ये क्वेश्चन बुक पे ही सॉल्व कर रहा हूँ, साथ के साथ बताएं इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो यहाँ पे लिखें जो रोज है ना वो कितनी है, 2 है, और यहाँ पर कॉलम कितने हैं, मैं सिर्फ ये लिखूंगा कॉलम, कॉलम भी कितने हैं, 1 एंड 2, 2 कॉलम है। इसके बताएं कितनी रोज हैं, आप गिन के बताएं जल्दी से, 1, 2, 3, 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक ही कॉलम है। कितने कॉलम हो गए, एक कॉलम। इसका बताएं, रो तो एक है, रो यहाँ पर कितनी आ गई बेटा आपके पास, एक रो आ गई, और कॉलम बताएं कितने होंगे, 1, 2, 3, 3 कॉलम हो गए हमारे पास। इसका देखें डी में, डी में कितनी रोज हैं, 1, 2, 3। ये मैं लाइनें समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने पेपर में नहीं लगानी। 3 रोज हो गई हमारे पास, रोज कितनी है बेटा, 3। कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, तो कॉलम भी कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। इसको देखें तो इसमें रोज कितनी है बेटा आपके पास, 2, 1 एंड 2, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 3 कॉलम हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर राइट द ऑर्डर ऑफ द ईच मैट्रिक, हर मैट्रिक का ऑर्डर लिखें। ठीक है। अब इसमें जो ए मैट्रिक है, अब आपने बताना है मुझे ए मैट्रिक का, इसमें कितनी रोज हैं, 1 एंड 2, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक। तो यहाँ लिखोगे 2 डैश लगाकर बाय, और यहाँ पर 2 रोज थी और एक कॉलम था, 2 by 1। इसको देखें तो यहाँ पर क्या होगा, एक रो है और 2 कॉलम है, तो हम लिखेंगे 1/2, 2 कॉलम है ना, 2। सी का देखें, 2 रोज 2 कॉलम, तो लिखेंगे 2/2, लाइंस लाजमी लगानी है। इसमें देखें तो रोज 2 हैं और 3 कॉलम है, तो रोज पहले लिखते हैं 2, फिर बाय, फिर कितने कॉलम है, 3 कॉलम। इसको देखें ई में कितनी रोज हैं, 1, 2, 3, 3 रोज हैं, फिर डैश लगाकर बाय, कॉलम चेक करें कितने, 1 एंड 2, 2 कॉलम है।
एफ इसमें देखें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1 डैश लगाकर बाय फिर यहाँ पर 1। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, इनमें बताएं कौन कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है आपस में। ए देखें किसके इक्वल है, ए में देखें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, और ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, इसको चेक करें। अब ए को और एफ को देखें, ए का एलिमेंट 0 है, एफ का एलिमेंट 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट 3 है तो सेकंड 3 है, ये वाला 3 प्लस 1 क्या होता है 4, इसका भी 4 है, ये 1 तो ये भी 1। तो आपने कहना है कि ये जो ए और एफ मैट्रिक्स हैं ये आपस में इक्वल है। अब ये वाला देखें, इसकी 2 रोज 1 कॉलम, ये भी 2 रोज 1 कॉलम है, ऐड हो रहे हैं, ये 1 कॉलम कंसीडर होगा। अब देखो ना, इन कॉलम्स के दरमियान में कोई साइन है नहीं, अब इनमें अगर साइन आ गया है, प्लस हो रहे हैं, तो ये एक नंबर कंसीडर होगा। 5 प्लस 4 9, माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7, तो ये एक नंबर कंसीडर होगा। तो बी को देखें 9 और माइनस 7, ये भी 9 बन गया, ये माइनस 7, तो आपने कहना कि जो बी मैट्रिक है वो डी के इक्वल है। उसके बाद देखें सी और ई को देखें, 3 2 जार 6 6, 2 में से 1 चला गया 1, तो ये भी 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 माइनस 2 2, 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 0 3। तो सी और ई मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, आपस में इक्वल है। यहाँ तक ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से करना है, एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लें, तो उसके बाद कोई मसला नहीं बनता। ठीक है मेरे बेटा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।